एक नगर में एक सेठ रहता था। उसका एक लड़का था। वो सेठ का सारा व्यापार संभालता था। सेठ कभी कभी ही दुकान पे जाता था। लड़के की पत्नी का स्वभाव बहुत बढ़िया था। वो सबसे हंसकर बातें करती थी। एक दिन सेठ के लड़के ने सेठ से कहा, बापू, मैं गंगा जी नहाने हरिद्वार जाने की सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम अवश्य जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। उन दिनों सब पैदल या बैलगाड़ी पे सफ़र करते थे। लड़के ने अपना कुछ ज़रूरी सामान थैले में डाला और माँ बापू को नमस्कार कर सुबह सवेरे घर से चल पड़ा। सेठ नहा धोकर दुकान में जाने की तैयारी करने लगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही सेठ घर से निकला, उसे लड़का आता दिखाई दिया। सेठ बोला, क्या बात है, वापिस क्यों आ गए? हरिद्वार नहीं जा रहे क्या? लड़का बोला, नहीं, फिर कभी जाऊंगा। सेठ बोला, तो ठीक है, दुकान पर जाओ। लड़का दुकान पर चला जाता है। इस तरह सब काम रोज की तरह चलने लगे। एक महीना गुजर गया। दिन के 12 बजे थे। सेठ ने देखा उसका लड़का थैला हाथ में पकड़े आया। सेठ के चरण स्पर्श किए और बोला, बापू, आज दुकान पर नहीं गए क्या? मैं 1 महीने में आया हूँ। आपको व्यापार में कोई दिक्कत तो नहीं आई? सेठ आंखें फाड़कर लड़के की तरफ देख रहा था। सेठानी को आवाज़ लगाई, अजी सुनती हो, ये क्या बोल रहा है? सेठानी भी दौड़ी दौड़ी बाहर आई। बोली, हाँ बताओ, कौन क्या बोल रहा है? सेठ ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, ये कह रहा है मैं 1 महीने के बाद हरिद्वार से आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह तो ये लड़का नहा धोकर दुकान पर गया था। सेठानी भी उसे आंखें फाड़ कर देखने लगी। कहीं लड़का पागल तो नहीं हो गया? बोली, बेटा, एक बात बताओ, जिस दिन तुम हरिद्वार जाने की कहकर गए थे, उसी दिन कुछ देर बाद वापस आ गए थे और कह रहे थे बाद में जाऊंगा। अब कह रहे हो मैं 1 महीने बाद आया हूँ। तो जो हमारे साथ रह रहा है वो कौन है? अगर वो हमारा लड़का है तो तुम कौन हो? सेठ ने कहा, चलो हम सब दुकान में चलते हैं और देखते हैं माजरा क्या है। सारे मिलकर दुकान पर पहुंचते हैं। देखते हैं दुकान में सेठ का लड़का गद्दी पर बैठा है। दुकान में ग्राहक आ जा रहे हैं। सेठ और सेठानी का सिर चकराने लगा। जो लड़का दुकान पर बैठा था और जो उनके साथ खड़ा था, उनमें कोई भी अंतर नहीं था। पास पड़ोस वाले भी जमा होने लगे। सभी आश्चर्यचकित थे। किसी ने एक से पूछा, किसी ने दूसरे से कुछ पूछा। दोनों एक जैसा ही जवाब दे रहे थे। दुकान बंद कर सब घर पर आ गए। लड़के की पत्नी से पूछा गया, तुम दोनों में से एक को बताओ कि कौन सा तुम्हारा पति है। पत्नी ने दोनों को अलग अलग कुछ सवाल किए। दोनों ने वही जवाब दिए जो सच थे। सेठ के घर पर नगरवासियों का तांता लग गया। सभी इस रहस्य को देख रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि असली कौन। कुछ आदमियों ने कहा, पंचायत में सभी इकट्ठा होते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं, शायद कुछ रास्ता निकल आए। पंचायत बुलाई गई। सभी एक जगह जमा हुए, मगर कोई समाधान नहीं हुआ। फिर और भी बहुतों ने सलाह ली गई, मगर दोनों लड़कों में कोई अंतर नहीं निकाल पाया। थक हार कर सेठ ने सोचा, चलो अब राजा भोज के पास चलते हैं। वहाँ बड़े ज्ञानी मंत्री पंडित हैं, वहीं कुछ बात बनेगी। ये सोचकर सेठ का पूरा परिवार राजा भोज के दरबार में हाजिर हुआ। राजा भोज के पास ऐसा मुकदमा पहली बार आया था। सारे मंत्री व ज्ञानी पुरुष सुबह से शाम तक तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। 3 दिन तक सारे मंत्री दरबारियों ने पूरी कोशिश की, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और सेठ को राजा ने कहा कि ये फैसला मैं नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करें। सेठ और उसका परिवार बड़े दुखी मन से अपने नगर की ओर रवाना हुए। एक गांव के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा एक मिट्टी के टीले के ऊपर बैठा था। सेठ का परिवार उस टीले के पास से गुजरा तो उस बच्चे ने देखा, सेठ की आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। बच्चे ने अपने साथी बच्चों से कहा, जरा उनको बुलाओ तो। बच्चे दौड़कर सेठ के पास पहुंच गए। सेठ जी से बोले, आपको हमारे मित्र ने बुलाया है। सेठ उस बच्चे के पास आया और टीले के ऊपर बैठा हुआ था। सेठ ने उस बच्चे से कहा, बोलो, क्यों बुलाया है? बच्चे ने कहा, आप पहले मुझे पूरी बात बताएं
कि आप रो क्यों रहे हैं। सेठ बोला, मैं एक धर्म संकट में फंस गया हूँ। फिर विस्तार से सारी कहानी सुनाई और बोला, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बच्चा बोला, बस इतनी सी बात है, आप परेशान मत होइए, मैं अभी निपटारा करता हूँ। उसने अपने साथियों से कहा, एक छोटा मटका, ढक्कन सहित और ज़मीन खोदने का औजार लेकर आओ। बच्चे गांव में चले जाते हैं। इधर सेठ सोचता है, इस मुकदमे को राजा भोज भी नहीं निपटा पाया, ये छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा, मगर आजमाने में कोई हर्ज भी नहीं। सो चुपचाप सारा परिवार उस टेले के पास बैठ गया। कुछ देर में बच्चे छोटा मटका और ज़मीन खोदने का औजार लेकर आ गए। अब उस बच्चे ने सेठ के दोनों लड़कों से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों में से जो भी इस मटके के अंदर घुस जाएगा वो ही सेठ का असली लड़का है। असली लड़के ने सोचा, मैं तो इस मटके में घुस नहीं सकता, कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाऊंगा। दूसरे लड़के ने कहा, मैं इस काम को कर सकता हूँ, और झट से मटके के अंदर घुस गया। बच्चे ने फौरन मटके को ऊपर से ढक दिया और बोला, जमीन खोदो। बच्चों ने फटाफट एक गड्ढा खोद दिया। उस बच्चे ने उस गड्ढे में मटका रखा और ऊपर से मिट्टी से गड्ढे को बंद करवा दिया। फिर सेठ से बोला, तुम्हारा असली लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है, खुशी खुशी अपने घर जाओ।